हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है छोटी मुंडा एंड हिज एरो। इसको लिखा था महाश्वेता देवी ने और इसको ट्रांसलेट किया था गायत्री चक्रवर्ती स्पुवक ने। और ये जो एरो इस कहानी में स्टैंड करता है ऑफ ट्राइबल्स प्राइड करेज और उनके सोसाइटी को दर्शाता है और साथ ही साथ उनके प्रॉब्लम्स के साथ लड़ने की क्षमता को दिखाता है ये एरो। छोटी मुंडा एक सिंबलाइज्ड कैरेक्टर है। वो सिंबलाइज कर रहा है उनकी प्रजाति के कुछ लीडर्स को, जैसे कि आप समझ सकते हैं बिरसा मुंडा जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे अपनी जाति की लड़ाई के लिए। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ा। तो कुछ इसी प्रकार का चरित्र है छोटी मुंडा। इस कहानी में और भी कुछ कैरेक्टर्स है, जैसे आपको यहाँ पे मिलेंगे धनी जिसको गुरु के नाम से कहा गया है, दुखिया जो एक रिवेंजर है जो बदला लेता है, रोमियो एक गुंडा है जिसको यहाँ पे गुंडे के नाम से ही कहा गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे महाजन का उल्लेख मिलेगा और साथ ही साथ गोमस्ता। अब ये गोमस्ता कौन होते हैं? वही लोग होते हैं, इतिहास में हमने पढ़ा होगा जब नील विद्रोह चल रहा था तो गाँव-गाँव जाके गोमस्ता लोग हाथों में डंडा लिए वसूली किया करते थे, कहीं से नील तो कहीं से पैसा, कहीं से कुछ। तो इसी प्रकार की ये कहानी है जहाँ पे एरो को एक ट्रेडिशनल वेपन है हम जानते हैं, और धनी जो है वो उसका शिक्षक है। किसका? छोटी मुंडा का। और वो उसको बहुत कुछ सिखाता है और धनी की शिक्षा के चलते वो बहुत कुछ सीख भी पाता है। वो दुनिया को समझ पाता है, वो राजनीति समझता है, वो साधारण लोगों का जीवन समझता है और वो अमीरों की ज़िंदगी को भी बेहतरीन रूप से समझ पाता है। आप आगे चल के इस कहानी से अपना उत्तर बना पाए, मैं यही कोशिश करूंगा, और जो लोग नेट दे रहे हैं वो भी इस कहानी को समझ के अपना आंसर दे पाए। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थोड़ा सा एक ब्रेक दे दिया मैंने यहाँ। तो आगे चलते हैं कहानी में। तो एरो एज अ ट्रेडिशनल वेपन जो धनी उसे सिखाता है चलाना, उसके लिए धनी के लिए छोटी मुंडा अर्जुन समान है। और वो ये भी समझाता है कि रिश्ता कैसा होता है एक इंसान का जंगलों के साथ, और अगर कोई जंगल से प्यार कर बैठे, जंगल को अपनी माता बना ले, तो उसे कभी भी भूखा नहीं मरना पड़ेगा। और उसे ये भी समझाता है कि वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर, कि खेती बाड़ी कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी में और किस तरह से किया जाए। इसके साथ साथ वो ये भी बताता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ही ऑल्सो टीच द प्रॉब्लम्स रिलेटेड द ट्राइब। उनके ट्राइब में क्या क्या समस्याएं हैं ये भी उसे समझाता है। उसके साथ साथ और भी 19 लोग जुड़ जाते हैं। किसके साथ? छोटी मुंडा के साथ। वो भी उनके साथ जुड़ गए, एक टीम सा बन गया, ग्रुप बन गया। अब लैंड ओनर्स की बात कही जाए तो लैंड ओनर्स जो होते थे वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ के गाँव वासियों को, मतलब जंगलों में रहने वाले ट्राइबल्स को बड़ा ही परेशान किया करते थे। वो उनका प्रॉपर्टी कैप्चर कर लेते थे, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी। धनी ऑल्सो टीच हिम हाउ टू डील विथ पुलिस। पुलिस से कैसे निपटा जाए ये भी उसने समझाया धनी को। धनी को नहीं, धनी ने समझाया छोटी मुंडा को। ही ऑल्सो इन्फॉर्म अबाउट द राइट्स ऑफ ट्राइबल्स। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि उनका भी कुछ अधिकार है, वो लोग भी इंसान हैं, उन अधिकारों को समझना पड़ेगा। ऑल मुंडा आर सिंपल पीपल, ये तो हम जानते ही हैं। जो आदिवासी होते हैं वो ज़्यादा नखरे वाले नहीं होते, वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं, हाई फाई तो होते ही नहीं। अब बात करते हैं एक कैरेक्टर है जिसका नाम मैंने कहा था दुखिया, जो एक रिवेंजर कहा था। वो बदला लेता है। वो क्या करता है, एक वक्त एक गोमस्ता है उसका मर्डर कर देता है। किस तरह? हाथ काट के। अब दुखिया हाथ काट देता है किसी एक गोमस्ता का, मगर वो खुद सरेंडर भी करता है और ये भी बोलता है कि मैं सरेंडर करने वालों में से हूँ, मैं भागने वालों से नहीं। मैंने अगर कुछ अपराध किया है तो मैं उसको मानूंगा, और वो मानता भी है उस अपराध को। और इससे पहले कहता है कि मैंने ऐसे 100 लोगों को मारा है, मगर मैं ऐसा नहीं जो कुछ दिन पहले शहर में किसी मुंडा ने किसी शहर के व्यक्ति को मार दिया और भाग गया, वो मैं नहीं था। वो दुखिया नहीं हो सकता, वो खुद कहता है ये बात। अब महाजन श्रेणी की बात कही जाए तो इस इलाके में कुछ महाजन भी रहा करते थे जो कि ना मुंडास के मास्टर हुआ करते थे, मतलब उनके स्वामी हुआ करते थे।
मुंडा बहुत ही मेहनत किया करते थे महाजनों के लिए। कहा जाता था कि वो लोग उनके बॉन्डेड लेबर हैं, मतलब जन्म से ही वो लोग उनके दास हैं, और विद अग्रीमेंट के साथ है वो लोग। और ये जो सिलसिला है वो जनरेशन वाइज चलता आ रहा है। इस बीच भारत मुंडा नाम का एक व्यक्ति जो इसी गांव से है, वो कहता है कि हमारे लिए तो ना घर है, ना हमारा कोई लैंड है, हम किसी चीज़ पे क्लेम नहीं कर सकते, हमारी कोई प्रॉपर्टी संपत्ति कुछ नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ या तो महाजनों का है या सरकार का है, हमारा क्या है। हमारे लिए तो एजुकेशन भी नहीं है, नो स्कूल फॉर अस। और कुछ टीचर जब स्कूल में हमारे बच्चे आते हैं तो उनसे कहते हैं कि गो ग्रास द कैटल्स, मतलब तुम जाओ और अपने जानवरों को खिलाओ जंगलों में, उनको पेड़ पत्तियाँ खिलाओ। तुम्हारे लिए पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई तो केवल अपर क्लास के लोगों के लिए है, ब्राह्मण्स के लिए, क्षत्रिय के लिए, तुम जैसे लोगों के लिए पढ़ाई थोड़ी ना होता है। तो ऐसी चीज़ों को वो बर्दाश्त करते रहे। छोटी मुंडा एजुकेटेड नहीं था स्कूल से, मगर वो बहुत ज्ञानी था, उसके सोच विचार कुछ अलग थे लोगों से। वो नॉन वायलेंस पसंद करता था, वो महिलाओं को इज्जत देता था। ही ऑल्सो नो, क्या जानता था? वो जानता था कि देश की हालत क्या है। ही इज़ द ओनली वन हु ब्रिंग मुंडा टुगेदर। वो केवल मात्र ऐसा था जो मुंडाओं को एकत्र किया करता था, सभी लोगों को एक साथ रखता था। वो चाहता था कि उनका कल्चर बचा रहे, उनका ट्रेडिशन बचा रहे। ही अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन देम एंड द गवर्नमेंट। वो ये भी समझ पाता था कि उनके साथ गवर्नमेंट का कैसा रिश्ता है, गवर्नमेंट क्या उनके लिए कुछ करती है, और गवर्नमेंट के जो स्कीम्स आते हैं वो क्या उनके लिए लाभदायक है। वो इतना कुछ सोच पाता था। वो ये भी जानता था कि ऑल इविल्स आर डीपली रूटेड इन द सोसाइटी सिस्टम, मीन्स सोशल सिस्टम में जो डीप रूटेड हो चुके हैं ईवल्स, उसके बारे में भी उसे पता था। और वो ये भी जानता था कि जितने सारे किलर्स हैं, जितने सारे कातिल लोग हैं, वो सब के सब राजनीति में घुसे हुए हैं। उन्होंने नए नए संगठन को भी बना लिया है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना था, मतलब ये कौन सोच रहा है, ये छोटी मुंडा सोच रहा है। छोटी मुंडा, हाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, छोटी मुंडा को कोई लड़की मत समझियो, वो एक मेल कैरेक्टर है यहाँ पे। छोटी नाम है बोल के छोटी नहीं है वो, वही जस्ट लाइक पुष्पा, फ्लावर नहीं समझना। चलो मजाक खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सम पीपल टेक देम एज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कुछ लोग उन्हें ऐसा सोचते हैं कि वो लोग भारतवासी नहीं हैं। आज भी अगर हम किसी डीप कलर वाले किसी व्यक्ति को देख ले, जो जिसे देख के हमें लगे कि वो आदिवासी है, तो हम सोचते हैं वो आदिवासी। हम नहीं कहते हैं कि वो आदिवासी भारतीय हैं, वो भारतीय हैं, वो भारत का अंग है। असल में आदिवासी का अर्थ क्या होता है? आदि मतलब पुराना और वासी मतलब बासिंदा। तो पुराने लोग वही होते हैं, आदिवासी होते हैं, वो भारत के ही हैं। हम लोग अगर आदिवासी नहीं हैं तो शायद हम नहीं हैं भारत के, मगर वो लोग तो श्योर हैं भारत के। वी लिव इन द आइलैंड ऑफ स्लेवरी। उसका ये भी मानना था कि मैं या हमारी ये जो प्रजाति है वो एक ऐसे द्वीप में रहती है जो गुलामों की द्वीप है, जहाँ हमारा काम है सिर्फ गुलामी करना। और वो किन किन की गुलामियाँ करते हैं? गौमोस्ता की गुलामी करते हैं, महाजन की गुलामी करते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट स्कीम्स उनके लिए यूज़लेस है। उन्हें 2 वक्त के लिए खाने की रोटी नहीं है उनके पास खाना नहीं है, सही तरीके से वो लोग अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। अब बात करते हैं रोमियो की। रोमियो कौन है? रोमियो एक गुंडा है जो गांव में अटैक करता रहता है, ट्राइबल्स लोगों के गांव में अटैक करता है, और जिस वजह से गांव वाले भागते रहते हैं। ही कलेक्ट मनी बाय महाजन, और उसे ये काम करने का पैसा मिलता है। महाजन उन्हें पैसा दिया करते हैं, किनको? गुंडों को। और गुंडों का लीडर कौन है? रोमियो है। रोमियो ने अपना डर पूरे गांव में फैला के रखा था, और वो चाहता था कि हर कोई उससे डरा रहे, और वही होता था। वो मनी लेंडर्स का काम किया करते थे, उन्हें पैसा मिलता था बड़े बड़े अमीर अमीर लोगों से, और इस वजह से ड्यू टू रोमियो ट्राइबल पीपल गेटिंग लो वेजेस, और उसकी वजह से ट्राइबल पीपल्स को, मतलब जो आदिवासी थे, उनको वेजेस, जो उनकी सैलरी होती है, उनका जो काम करने के बाद जो पैसा मिलता है, वो भी बहुत कम मिलता था, क्योंकि वही पैसा छीन लेता था उनसे। जितना हो सके कम पैसों में उनसे काम करवाया जाता था। छोटी मुंडा स्टैंड फॉर द ट्राइबल्स, वो उनके लिए खड़ा होता है, बहुत तरीक़ों से उनकी मदद करने की कोशिश करता है।
to open the eye of their people and to raise voice against them. वो चाहता है कि उनके लोग इन सब चीज़ों के खिलाफ खड़े हो जाए और उनके खिलाफ लड़े। मुंडा जो था वो नॉन वायलेंस को पसंद करता था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि वो महिलाओं को बहुत ही रेस्पेक्ट किया करता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ जब लोग भड़क गए, गांव वाले भड़क गए, आदिवासी भड़क गए और उन्होंने अटैक कर दिया। और उस अटैक बीच कोई एक दारोगा था जो फंस गया था, उसकी जान हथेली पे थी। तो उस टाइम छोटी मुंडा ने उसकी जान बचाई। तो यहाँ से भी उसके कैरेक्टर के बारे में हमें पता चलता है। हर इंसान के एक बर्दाश्त की हद होती है, कौन कितना और कितने देर तक बर्दाश्त करेगा। तो एक वक्त ऐसा होता है कि मुंडा, जब रोमियो उनके गांव में अटैक करता है तो छोटी मुंडा उन पे तीर से अटैक करता है और वो तीर सीधा जाके लगता है रोमियो को, और उसके साथ और भी कुछ साथी थे, उसे भी वो मारता है। तो इस प्रकार क्या होता है, रोमियो की हत्या हो जाती है और जो छोटी मुंडा था वो खुद को सरेंडर कर देता है। और वो सरेंडर कहाँ करता है, एसडीओ के पास, मतलब सब डिविजनल ऑफिसर के सामने वो खुद को सरेंडर कर देता है। मगर हज़ारों के हज़ार आदमी उसके सपोर्ट में है। अब इवन जो लोग नॉन ट्राइबल थे, मतलब जो आदिवासी नहीं थे, वो भी उसका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हर कोई उसे पसंद करने लगा था। वो लोगों को इतनी अच्छी तरीके से एकत्र करता था, इकट्ठा करता था, अच्छी अच्छी बातें कहा करता था। तो लोग उससे इंस्पायर हो गए थे और उसे अपना आइडल मानने लगे थे। तो हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और कहते हैं कि तुम सरेंडर मत करो, मगर वो तब भी सरेंडर करता है। बोलता है मैंने मारा है, मैंने ख़राब काम किया है, तो मैं ज़रूर जाऊंगा, हाँ सरेंडर करूंगा, और वो कर भी देता सरेंडर। तो आखिर में क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ एरो वेयर शूट इन द फील्ड ऑफ एसडीओ ऑफिस। एसडीओ ऑफिस के आसपास जहाँ उसको गिरफ्तार किया गया, वहाँ मैदान था शायद कोई, तो वहाँ पे हज़ारों के हज़ारों तीर मारे जाते हैं, मगर किसी इंसान पे अटैक नहीं होता है, क्योंकि वो नॉन वायलेंस पसंद करता था, माफ़ कीजिएगा, तो नॉन वायलेंस पसंद करता था, इसलिए वो वहाँ पे कोई वायलेंस होता नहीं है। तो ये जो कैरेक्टर है आपने यहाँ सुना, ये सिमिलर है बिरसा मुंडा का। अगर आप बिरसा मुंडा का कैरेक्टर जानते हैं, उनके बारे में आपने अगर पढ़ा या सुना होगा, तो आपको ज़रूर लगेगा कि ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा से मैच करता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको ये हमारे किस काम का आया। तो जिसके सिलेबस में है उसको तो काम में आया ही है। आप लोग जो सिलेबस में है जिनका, वो लोग ज़रूर यहाँ से कुछ पॉइंट नोट कीजिए, ज़रूरत पड़े इसको दोबारा सुनिए और पॉइंट्स को लिखते लिखते जाइए, तो और उससे एक आंसर बनाइए, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। आप अगर उस आंसर को भी लिख के आए जिस तरह मैंने कहानी को सुनाया है, तो भी आपको मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, ये असल में ऐसे लोगों के लिए है जो सिंपल तरीके से इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं। अपनी भाषा में लिखिए, जैसा मर्जी आप लिखिए, हाँ थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक से बचिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप अगर चाहे तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए बेल नोटिफिकेशन के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।